बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मोहतरम सामीन कराम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास बात लेकर आया हूँ। हमें नमाज पढ़ने के लिए वज़ू का हुक्म दिया गया और वज़ू के अंदर मुख्तलिफ आज़ा के धोने का हुक्म दिया गया। इन्हीं अहकामात में से एक हुक्म यह भी है कि हम हाथों को कोहनियों समेत धोएं। वज़ू करते हुए हाथों को धोना कोहनियों समेत ये ज़रूरी है। अब हमें जो शरीयत ने कोहनियों समेत हाथ धोने का हुक्म दिया, इसकी वजह क्या है? अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका हमें क्या फायदा मिलेगा? ये फायदा और ये वजह अज़रुए तिब में आपके सामने रखना चाहता हूं। माहिर अतिब्बा और तिब हमें यह बात बताती है कि दिल और जिगर के खून की सफाई के लिए हाथों का धोना बहुत ज्यादा मुफीद है। यानी हम दिल और जिगर के खून को साफ करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम हाथों को धोते रहें। और ये फायदा यानी दिल और जिगर के खून की सफाई का फायदा उस वक्त हासिल होगा जब हम हाथों को इस तरीके से धोएं कि दिल और जिगर तक पहुंचने वाली सारी की सारी रगें जो हैं वो इस धोने के अंदर शामिल हो जाएं। और तिब हमें यह बताती है कि ऐसी रगें जो दिल और जिगर तक बिल वास्ता या बिला वास्ता पहुंचती हैं वो हाथ की उंगलियों से लेकर कोहनियों के अंदर पाई जाती हैं। तो हमें जो शरीयत ने यह हुक्म दिया कि तुम कोहनियों समेत हाथों को धो, तो जब हम कोहनियों समेत वुजू में हाथों को धोएंगे तो वो सारी की सारी रगें धोने के अंदर शामिल हो जाएंगी कि जो बिल वास्ता या बिला वास्ता दिल और जिगर तक पहुंचती हैं। और जब ऐसी रगें धोने के अंदर शामिल हो जाएंगी तो हम जब वुजू करते हुए इनको धोएंगे तो इसकी वजह से यकीनन हमारे दिल और जिगर के अंदर जो खून पाया जाता है उसकी सफाई हासिल होती रहेगी। तो सुभान अल्लाह, देखिए कि हमारी शरीयत ने हमें किस तरीके से वुजू का हुक्म दिया कि वुजू के हुक्म के अंदर कोहनियों समेत हाथों का धोना, इस पर अगर हम अमल करेंगे तो इसका भी हमें तिब के लिहाज से कितना बड़ा फायदा पहुंचता है कि हमारे दिल और जिगर का खून साफ होता रहेगा। और इसकी वजह से आप जानते हैं कि कितनी बीमारियों से इंसान जो है निजात हासिल कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी अजीम शरीयत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।